तो आज हम करेंगे भाई वेक्टर के 5th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, यानी दो वेक्टर को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों वेक्टर के प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर है उसी प्लेन में उनका रिजल्टेंट होगा। और उसके बाद हमने देखा कि अनइक्वल वेक्टर मिनिमम कितने चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए। तो इसका आंसर है 3, यानी कि अनइक्वल वेक्टर हमें 3 चाहिए अगर हमें जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो, क्योंकि दो अनइक्वल वेक्टर कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। इक्वल वेक्टर दे सकते हैं, अगर दो इक्वल वेक्टर है तो उनसे हमें जीरो रिजल्टेंट मिल सकता है। तो यानी अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू गेट जीरो रिजल्टेंट, तब तो आंसर आ सकता है 2। लेकिन अगर आ जाए मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर तो आंसर आएगा 3। एक इसमें क्वेश्चन आता है, हमें 3 वेक्टर के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। तो 3 वेक्टर में से हम कोई 2 वेक्टर उठाएंगे और उसकी रिजल्टेंट की रेंज चेक करेंगे। रेंज क्या होती है? रिजल्टेंट की रेंज होती है a-b से लेकर a+b तक, यानी कि 2 वेक्टर को हम ऐड करेंगे उसके, और उन 2 वेक्टर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बीच में हमारा रिजल्टेंट आता है, हमेशा वो होती है रिजल्टेंट की रेंज। तो कोई 2 वेक्टर उठाएंगे और उन 2 वेक्टर की रिजल्टेंट की रेंज चेक करेंगे। अगर तीसरा वेक्टर उस रिजल्टेंट की रेंज के अंदर आ रहा है तब तो उन तीनों वेक्टर का कॉम्बिनेशन जीरो रिजल्टेंट दे सकता है, वरना नहीं देगा। और उसके बाद हमने देखा था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर के रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, r=√a² + b² + 2ab cos थीटा। वैसे ही सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर के डिफरेंस का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, d=√a² + b² - 2ab cos थीटा। अब होता क्या है कि जैसे a और b 2 वेक्टर है तो उनका एडिशन करते हैं तो वेक्टर a + वेक्टर b। अगर उनका सब्सट्रैक्शन करना है तो हम करते हैं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, यानी कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव करके और हम ऐड कर देते हैं पहले वाले वेक्टर में, तो वो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला तो जैसे d=√a² + b² - 2ab cos थीटा हो गया। एडिशन किया था तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में +2ab cos थीटा था और डिफरेंस है तो इसमें -2ab cos थीटा है। और उसके बाद हमने देखा था कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करने पर 0 डिग्री पे तो रिजल्टेंट आता है a+b, और 90 डिग्री पे तो वही रहेगा √a² + b², और 180 डिग्री पे आता है a-b। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। उसमें एडिशन में 0 डिग्री पे क्या आ रहा था? a+b। यहाँ 0 डिग्री पे सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा? a-b। वहाँ 180 डिग्री पे एडिशन में क्या आ रहा था? a-b। यहाँ सब्सट्रैक्शन में 180 डिग्री पे क्या आएगा? a+b। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।